हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स और टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स के ग्राफ की। आप उन ग्राफ को माइंड में रखें और उनके मिनिमम 3 इंटरवल याद रखें, मतलब जो भी उनके इंटरवल हैं, ब्रांचेस हैं, वो याद रखें। बेसिकली लास्ट कुछ टाइम पहले, लास्ट ईयर ही मतलब देखा जाए तो आईआईटी ने कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स का ग्राफ पूछा था। तो पूरे ग्राफ पढ़ना आईआईटी मेंस एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो आपके उनकी 2-3 ब्रांच याद रखें। एक मेन ब्रांच जो मेन ग्राफ खुलता है, जो कि आपको फॉर्मूले पता ही हैं। सपोज हमने बोला कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है वो जो एक्स ओपन होता है, तो ये तो पता ही है सबको। ये कब होता है? जब एक्स एलिमेंटल हो -π/2 से लेके π/2। तो एनसीईआरटी जो सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछता है वो 1-2 ब्रांच बाद पूछता है। सपोज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो ओपन होगा वो π-x की तरह ओपन होगा। कब? जब x एलिमेंटल होगा -+π/2 से लेके 3π/2 तक। बस इतना पूछेगा आपको, बस तो यहाँ से एक ब्रांच और ऊपर चला जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगा x-2π हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं, मतलब ये x-2π बहुत सिंपल है। और आगे बढ़ते चले जाओ 3π-x हो जाएगा और x-4π हो जाएगा, बहुत सिंपल है। और ये इंटरवल बढ़ाते जाइए आप, ये 3π/2 से लेके 5π/2, ये 5π/2 से लेके 7π/2, ठीक है, ये वाला। तो आपको क्या है, ये ध्यान रखना है इतना। ये तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के लिए हो गया, ऐसे ही कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। और टेन इनवर्स का बहुत सिंपल है, x -π, x -2π, x -3π, ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ग्राफ भी ध्यान रखना है आपको। हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो बताते जाएंगे आपको क्या है क्या नहीं। तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, टेन इनवर्स ऑफ टेन 3π/4। तो अगर हमने आपको फॉर्मूला बताया है टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स ओपन होगा x की तरह, वो कब ओपन होगा? जब x एलिमेंट होगा -π/2 से लेके 3π/2 के बीच में। तो ये तो ऐसा नहीं है, तो हम लिखेंगे x जो एलिमेंट है कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से लेके 3π/2 के बीच में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 3π/4 है। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री का एंगल, मल्टीप्लाई 3 135 लिखा हुआ है। तो ये 90 से लेके 270 के बीच में है। तो जब ऐसा होता है तो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स x-π होता है। क्या होता है? x-π। आप टेन इनवर्स ऑफ टेन का ग्राफ देखें, टेन इनवर्स ऑफ टेन का ग्राफ कुछ इस तरह से था हमारा। ये y=x था, यहाँ हॉलो, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ हॉलो, ठीक है। तो ये जो है -π/2 से लेके +π/2 के बीच का ग्राफ है, और ये π/2 से लेके 3π/2 के बीच का ग्राफ 3π/2। तो ये ब्रांच थी वो x-π थी। तो x-π निकली भी कैसे, वही बताते हैं आपको। ये पाई था, ठीक है। स्लोप फर्स्ट और थर्ड में वो पॉजिटिव होता है, तो बाय माइनस ये पाई कॉमा 0 पॉइंट, बाय -0 = x(m), m मतलब tan थीटा, tan 45, x - x1। दिख रहा होगा आपको, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल। तो हमने ये इसके बाद ये किया, इसके बाद ये करने के बाद ये लिखा, उसके बाद हमें दिख रहा है। तो ये जो ओपन होगा पाई माइनस थीटा कितना है आपका, थीटा कितना है 3π/4। तो आपका इसके बाद आंसर आ जाएगा 4π - 3π, एलसीएम लेने के बाद अपॉन 4। आपका आंसर π/4 आ रहा। ये रेंज में है, ये जो रेंज में है ये x एलिमेंट है, बिल्कुल है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में है ये वाला आइटम। ये नहीं था, इसलिए इसको आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसको करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बस इतनी सी बात थी। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो इतनी सी बात थी कि ये वाला आइटम आपको ध्यान रखना है। ये 10 की बात हो गई, तो आप 10 का ध्यान रखेंगे। अगर ये π/4 होता तो हमें कोई समस्या नहीं थी, ऐसे खोल देते। बट जब ये दूसरी ब्रांच पे जाएगा तो पाई -x - π की तरह ओपन होगा। तीसरे ब्रांच पे जाएगा, अगर ये और बड़ा होता
3 पाई बाई 2 के बाद का नंबर होता तो x माइनस 2 पाई हो जाता, 3 पाई हो जाता, और माइनस जाता तो x प्लस पाई, x प्लस 2 पाई। आपने ग्राफ देखी है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे चलें, बहुत सिंपल है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन कॉस का लेते हैं। साइन का तो कर ही लिया, फिर भी हम साइन का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कॉस का ले लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाय 6। हाँ, अब आपको 7 पाई बाय 6 देखना है। 7 पाई बाय 6 जो है वो पाई बाय 6 मतलब 30 होता है, और 7 मतलब 7, 30 मल्टीप्लाई 7 210, 210। तो आप कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ देखें, ये जो हमारा x था ये माइनस एक्स था, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, उसके बाद इसके बाद पाई से लेके 2 पाई के बीच में, ये 3 पाई के बीच में। इतना सा आपको ध्यान रखना बस, ग्राफ इतनी। तो ये पॉइंट पाई है, तो ये 2 पाई कॉमा 0 है कोऑर्डिनेट इसका जो, तो बाय माइनस बाय 1 0 इजकल टू, यहाँ स्लोप जो होगा नेगेटिव होगा, मतलब -1 होगा क्योंकि tan 45 डिग्री पे, और x माइनस 2 पाई। ये 2 पाई माइनस एक्स ब्रांच है। क्या ब्रांच है आपकी? 2 पाई माइनस एक्स, ऐसे निकाल सकते हैं आप अगर भूल भी जाए तो। और ये जो ब्रांच है x माइनस 2 पाई है, या स्लोप पॉजिटिव इसलिए ऐसा है। तो इतना ग्राफ आपके लिए बहुत है, मतलब 0 से लेके पाई के बीच में तो बाय इजकल टू एक्स आएगा, पाई से लेके 2 पाई के बीच में 2 पाई माइनस एक्स आएगा, 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में तो x माइनस 2 पाई आएगा। ठीक है, तो बस ये किसके बीच में है? 210 180 से लेके 360 के बीच में है। तो जो ग्राफ ओपन होगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आप लिखेंगे कि पाई से बड़ा है 7 पाई बाय 6 और 2 पाई से छोटा है। तो जब ऐसा होता है तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ओपन होता है आपका 2 पाई माइनस एक्स की तरह। ठीक है, जहाँ एक्स एलिमेंटल है पाई से लेके 2 पाई, एक्स कहाँ के बीच में है? पाई से लेके 2 पाई, 0 से लेके पाई के बीच में नहीं है, तो ओपन हो जाएगा ये 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स मतलब 7 पाई बाय 6। इसको हम इरेज कर देते हैं इस ग्राफ को। ठीक है, ग्राफ को इरेज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6, ये 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 आपका कितना होता है? 150 होता है, जो कि 0 से लेके पाई के बीच में है। वही कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है, इसलिए रेंज और डोमेन बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना होता है। तो ये आपका ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, एक हम साइन का भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वो भी आपके एनसीईआरटी लेवल पे बस आपको 1-2 ब्रांचें पूछी जाती हैं। अगर हम इससे आगे जाते पाई से लेके 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में आते हैं तो आपका x माइनस 2 पाई हो जाता है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 5, 3 पाई बाय 5। एक्चुअल में साइन की जो रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में होती है। अगर ये नंबर माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में है तो आपका बाय इक्वल टू, मतलब ये जो नंबर ये थीटा आ जाएगा। बट ये पाई बाय 5 कितना होता है? 18 पाई बाय 5 का इतना होता है आपका 18, सॉरी 36 मल्टीप्लाई 3 108। तो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में नहीं है, तो ये किसके बीच में है? पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में है। जब ऐसा होता है, अगर थीटा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पाई माइनस एक्स होता है, कब? जब एक्स एलिमेंट हो पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में, तो वही है। तो ये पाई माइनस एक्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 5 जो होगा पाई माइनस
3π/5 की तरह ओपन होगा। और ये कितना आ जाएगा आपका 5π माइनस 3π, 5π माइनस 3π 2π/5 आ जाएगा। तो 72 आंसर आ गया, जो कि रेंज के बीच में है। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किए। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी से हैं। ठीक है, उनको और देख लेते हैं। तो आपका ये जो है मिसलेनियस के पहले वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप।